तो दोस्तों मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर बहस चल ही रही थी कि इस दौरान भारतीयों का जो रिस्पांस था लक्षद्वीप के लिए ये बहुत ही तगड़ा देखने के लिए मिला। कल तक जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि फरवरी मंथ तक सारी बुकिंग फुल हो चुकी है, लक्षद्वीप हाउसफुल हो चुका है, तो वहीं अब खबर निकल कर ये आ रही है कि मार्च मंथ भी पूरी तरह से बुक हो चुका है। जी हाँ, किसी भी तरह की अब कोई संभावना नहीं बचती वहां पर जाने की। इतने सारे पर्यटकों ने एक साथ बुकिंग की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम लोग ये जानते हैं कि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जिनकी रोजी रोटी ही पर्यटकों के सहारे चलती है, तो हमें भी लगता है कि जब इस तरह की टेरिटरीज इन देशों को पाल रही है, इनके विकास में योगदान दे रही है, इनकी सॉफ्ट पावर बढ़ा रही है, तो इसी तरह की टेरिटरीज जब भारत में भी है तो हम लोग आज तक इनका प्रमोशन क्यों नहीं कर पाए, क्यों हम लोग इतने पिछड़े रहे। यानी टूरिज्म कमाई का एक इतना अच्छा जरिया है, तो भला अभी तक हम लोग इसको अपने हाथ से क्यों जाने दे रहे थे। तो यार देखिए, टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, क्रूड ऑयल कितना जरूरी है हमारे देश के लिए ये तो आप जानते हैं ना। लेकिन नागालैंड वाली वीडियो शायद आपको याद होगी, नागालैंड हुआ, हमारा अंडमान एंड निकोबार हुआ, यहाँ पर इतना क्रूड ऑयल मौजूद है कि अगर हम लोग अभी तक इनकी प्रॉपर खोज किए होते और यहाँ से क्रूड ऑयल को निकालना शुरू कर दिए होते तो हम लोग कई दशकों पहले ही आज से क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट से फ्री हो चुके होते, और हमारे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स विदेशों में क्रूड ऑयल खरीद के लिए चले जाते हैं वो अभी तक बचे होते, और इकोनॉमिकली हम लोग बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो चुके होते। तो अगर हम लोग क्रूड ऑयल के ऊपर लात मार सकते हैं तो पर्यटन कौन सी बड़ी बात है। ये भारत में बड़ी आम बात है भाई, और इसके पीछे का कारण है पॉलिटिक्स। जी हाँ, आप सभी को याद होगा जब चार धाम यात्रा के नाम पर सड़कों का चौड़ीकरण करवाया जा रहा था, और खासकर उत्तराखंड की वो सड़कें जो कि चार धाम के साथ साथ हमारे डिफेंस के क्षेत्र में भी बहुत अनिवार्य थी, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है। दरअसल बताया ये जा रहा था कि उत्तराखंड चूंकि बॉर्डर वाला स्टेट है, यानी चाइना से बाउंड्री शेयर करता है, इस वजह से बड़ी भारी भरकम मिसाइलों को उत्तराखंड में डिप्लॉय करना अनिवार्य है। लेकिन सगड़ी सड़कें और उबड़ खाबड़ रास्ते इन सब कामों में बाधक थे, इस वजह से सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए, जो कि टूरिस्ट के लिए और चार धाम यात्रियों के लिए तो कुशल हो गई होगा, लेकिन साथ में डिफेंस इक्विपमेंट को भी आसानी से मूव करवा के उत्तराखंड में डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जिससे हमारे देश की सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए और ये कहा गया कि देखिए पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंचता है, जबकि ये भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इन प्रोजेक्ट में जितने भी पेड़ वगैरह काटे जाएंगे उनका वैकल्पिक समाधान निकाला जाएगा, और उतने ही मात्रा में पेड़ जितने कटे हैं उतने ही नए पेड़ रोपे जाएंगे। तो कहने का मतलब किसी तरह का पर्यावरण में कोई विशेष नुकसान नहीं था। और अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट से पर्यावरण को नुकसान होता ही है, भारत हो या अमेरिका हो या जापान हो, हर जगह ये अप्लाई होता है। तो आप एक चीज देख लीजिए, या तो पर्यावरण या फिर डेवलपमेंट। तो इसी तरह की कुछ चीजें पर्यटन के क्षेत्र में भी थी। जी हाँ, अब इस तरह के आर्टिकल आपको लगातार देखने के लिए मिलेंगे कि पर्यटकों की भारी भीड़ से लक्षद्वीप को बचाए। जी हाँ, भारत की भारी भरकम भीड़ लक्षद्वीप ना पहुंच पाए, इससे लक्षद्वीप की संस्कृति को नुकसान होगा। भाई लक्षद्वीप की संस्कृति को कैसे नुकसान हो सकता है। इवन मैं तो ये कहूँ कि लक्षद्वीप के लोग अपनी संस्कृति को इतनी सुदृढ़ता से पालन करें, उसको इतना ज्यादा पॉजिटिव बनाएं कि भारत के अलग अलग हिस्सों के पर्यटक और दुनिया के अलग अलग देशों के पर्यटक जब वहाँ पर आए तो वो आपकी संस्कृति से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाएं कि वो आपकी संस्कृति को अडॉप्ट कर लें। तो आपको क्यों डर है कि कोई बाहर से अगर पर्यटक आएंगे तो इससे आपकी संस्कृति क्षीण हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव है ही नहीं। भारत में कितने आक्रांता है, लेकिन भारत की संस्कृति आज तक कोई भी क्षीण नहीं कर पाया। कारण ये था कि हमारी संस्कृति में दम था, वो इतनी लिबरल थी कि कई विदेशी लोग हमारी संस्कृति से प्रेरित हो गए, न कि हमें उनकी संस्कृति को अडॉप्ट करने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन इस तरह की बातें अब लगातार की जा रही है। तो कहने का मतलब जो शंकाएं थी लोगों के मन में कि पर्यटन तो हम मालदीव के टक्कर में बहुत आसानी से खड़ा कर देंगे, 6 महीने साल भर, हद हो गई 2 साल में हम लोग लक्षद्वीप वगैरह को इतना डेवलप कर सकते हैं कि मालदीव कोई पागल कुत्ता भी घूमने नहीं जाएगा। लेकिन समस्या यही है कि भारत के अंदर ही भारत विरोधियों की कोई कमी नहीं है, और वो इस काम को लगातार रोकने की कोशिश करेंगे। और दुर्भाग्य देखने के लिए ये मिल रहा है कि 1-2 दिनों से ये सारी चीजें अब शुरू हो चुकी है। कई मीडिया हाउस इस तरह के कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखिए मालदीव के अंदर तो इतने सारे रिसोर्ट वगैरह हैं, इतनी सारी होटल्स वगैरह हैं, जबकि लक्षद्वीप में नहीं है। अरे भैया, हमें पता है, उन्हीं की व्यवस्था तो इन फ्यूचर की जा रही है। तभी ना टाटा ग्रुप ताज ब्रांड के यहाँ पर 2 रिसोर्ट खोलने जा रहा है। वो लोग ये बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर तो अभी कोई भी 5 स्टार होटल है ही नहीं, तो क्या हर पर्यटक 5 स्टार होटल में ही रुकता है। इसके साथ साथ ये भी बातें बताई जा रही है कि देखिए अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। कोचीन और बेंगलुरु 2 ही जगह से आप बाय एयर यहाँ पर पहुँच सकते हैं।
तो हाँ, ये बात भी डिस्कस हो चुकी है। इसको बढ़ाने के लिए तो वहाँ पर एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे कि हम लोग सिविल एविएशन के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले ही आपको वीडियो बना कर दी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं है, जिसमें पीने का पानी भी एक है, रिसोर्ट है और बाकी वहाँ पर कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए, इन सब के लिए तैयारियां की जा रही है ताकि एक माहौल तैयार हो पाए पर्यटकों के लिए। लेकिन ये सारी चीजें बताकर एक तो पर्यटकों को रोकने की कोशिश की जा रही है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बारी आती है तो वहां पर इसका नुकसान होगा, संस्कृति खराब होगी, वहां पर प्रदूषण होगा, इस तरह की चीजें बीच में निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि मालदीव और लक्षद्वीप दोनों में से चुनना किसे है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।